हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, आज विजया एकादशी है। विजया एकादशी का उपवास 6:17 से प्रारंभ हो रहा है और इसका पारण यानी द्वादशी दिन को पारण 6:16 से लेकर 10:08 तक होगा। तो बंधुओं, इसी समय के बीच अपना पारण अवश्य कर ले। पारण करने से पूर्व दान दक्षिणा ब्राह्मण को देना न भूले। तो बंधुओं, आइए हम विजया एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रानंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे उसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके वह उपाय बताइए। बकदालभ्य मुनि ने कहा, हे राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे। कलश को पुनः स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करे और रात में भी वहाँ जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरो राधा रमण श्याम गिरधारी, मेरो राधा रमन श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन श्याम गिरधारी। तो बंधुओं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बंधुओं, इस चैनल को लाइक करें या न करें, सब्सक्राइब करें या न करें, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।